प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सीधे एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको भी लेना है पहली ही बारी में सिलेक्शन तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसाती सिद्ध संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, दादू पंथ। जी हाँ साथियों, यह आपके जसनाती सिद्ध संप्रदाय के अंदर किया जाता है। कतरियासर बीकानेर का जो है साथियों, यह आपका क्या प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना ही क्या कहलाता है साथियों? अग्नि नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों को स्वांग करते हैं? जी हाँ साथियों, बताओ। डांडिया, गेर, गिंदड़, चंग। तो यह साथियों आपका गिंदड़ नृत्य के अंदर किया जाता है। और लाडलो, गिंदड़ नृत्य जो है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती क्योंकि ये पुरुष प्रधान नृत्य है साथियों। ये तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। जो हाल फिलहाल में बीएसटीसी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? गुर्जरों से, भीलों से, ग्रासियों से, कालबेलियों से। जी हाँ, संक्रिया नृत्य की बात करें तो यह आपका कालबेलियाओं से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा लाडलो। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से होता है? स्थान अभी अभी तो बताया है मैंने, कत्रियासर बीकानेर से होता है। तो यहाँ पर कत्रियासर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जालोर। जी हाँ साथियों, हम बात करें बम नृत्य की तो बम नृत्य आपका अलवर और भरतपुर का। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन में भरतपुर दे रखा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार साथियों आपका दोनों ऑप्शन में आता है एक साथ में, तो वो आपको राइट लगाना है। और कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग ऑप्शन में अलग अलवर आता है और दूसरे में आपका भरतपुर आता है। तो इनमें से साथियों आपको अलवर को सही लगाना है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, मतलब कि कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है साथियों? मलिनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला यह साथियों तेरह ताली नृत्य आपका है, जो आपका रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किशनगढ़ की फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य। जी हाँ साथियों, आपका हम बात करें किशनगढ़ की जो फलकूबाई का संबंध है ना, यह आपका साथियों चरी नृत्य से, अरे चक्री से नहीं है, कौन से है? चरी नृत्य से है। ये चरी नृत्य की साथियों प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? चित्रकला, ब्लू पोट्री, ऊनी खादी, थेवा कला। कौन सा है लाडलो? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों ब्लू पोट्री है। तो ब्लू पोट्री ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आपकी ब्लैक पोट्री कहाँ की साथियों? ब्लैक पोट्री कोटा की है, ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जी हाँ ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है। वर्तमान में क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आ रहे हैं, तो बताओ कौन सा सही नहीं है साथियों, बताओ। यहाँ पर हम बात करें इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी, बिल्कुल सही है साथियों। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, अरे साथियों इसमें तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ब वाला है, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। सांगानेर, आकोला, बालोत्रा या बगरू। जी हाँ दाबू प्रिंट है, अरे दाबू प्रिंट के लिए अपना जी हाँ आकोला जो है ना स्थान है ये आपका प्रसिद्ध है। तो आकोला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बाड़मेर, टोंक, जयपुर या बीकानेर। जी हाँ साथियों यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आते हैं वो भी कंफ्यूज करने वाले। नर्मदे के लिए अपना साथियों टोंक प्रसिद्ध है, परंतु कई बार टोंक ऑप्शन में ना आए, फिर क्या करोगे, आप कहोगे कि ये तो क्वेश्चन गलत है। अरे गलत नहीं है साथियों, नर्मदे आपके साथियों टोंक के भी प्रसिद्ध हैं और बीकानेर की आपके बीकानेर के भी प्रसिद्ध हैं। तो साथियों टोंक ऑप्शन में ना आए तो बीकानेर आपको लगाना है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला के लिए साथियों आपका सोनी परिवार प्रसिद्ध है, और थेवा कला जो है ना ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुम्हार। किसे दिया गया है साथियों, तो यह है आपका मोहनलाल कुम्हार को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। जयपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर या चित्तौड़गढ़। जी हाँ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है ना ये आपका कौन सा स्थान है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। 14 नंबर के अंदर राइट आंसर यदि लगा रहे हो सवाईमाधोपुर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, तारकसी के आभूषण या जेवर बोल सकते हो किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। उदयपुर के, नाथद्वारा के, चित्तौड़गढ़ के या बाड़मेर के। जी हाँ ये साथियों नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं, तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नील मर्द भांड, जी हाँ साथियों कई बार नील मर्द भांड भी आपका नाम आ सकता है, इसी को ही हम ब्लू पोट्री कहते हैं। जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है। अबरार अहमद, राजेश गोदा, अनुराधा जांगीड़, नरोत्तम जांगीड़। तो यह कौन है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो, राजेश गोदा है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। पोमचा है, लकड़ी है, या फिर जस्ते से बनी पानी का पात्र है, या जरी साड़ी है। अरे साथियों बादला एक वाटर बोतल है। जी हाँ क्या है साथियों, पानी की एक बोतल है जो किसकी बनी होती है, जो आपकी साथियों जस्ते की बनी होती है। तो जस्ते से बना एक पानी का पात्र बोल सकते हो, बोतल बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा, इनको आपको मिलान करना है। वर्तमान में मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ यहाँ पर हम बात करें आपके लिए, बिल्कुल साथियों अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पावरलूम कपड़ों की छपाई बालोतरा की प्रसिद्ध है। मोटड़ा साथियों जोधपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया केतुन की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 4, 3, 2, 1 जो है ये राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं। उस्ता कला, बंदेज कला, ब्लू पोट्री या मीनाकारी। जी हाँ साथियों हम बात करें कुदरत सिंह का जो संबंध है ना यह आपका साथियों किसके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। इनका संबंध साथियों मीनाकारी से है, और मीनाकारी गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं। मीनाकारी गहने साथियों आपके जयपुर के प्रसिद्ध हैं, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
कि फट चित्रण के लिए जाना जाता है? सापुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा या किशनगढ़? जी हाँ, फट चित्रण के लिए जो है ना, यह साथियों हमें किसे जानते हैं? सापुरा को जानते हैं। और सापुरा कहाँ पर है? सापुरा भीलवाड़ा में है साथियों। सापुरा वैसे तो जयपुर में भी है, तो ये फट चित्रण के लिए सापुरा भीलवाड़ा जाना आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और साथियों बिल्कुल आपको रिवीजन करना है और अपनी तैयारी को आकलन करना है, तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति शामिल है साथियों। मात्र 99 रुपये में साथियों ये मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको मिल जाएंगे लाडलो। बिल्कुल। तारकसी का संबंध है जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से या नाथद्वारा से? जी हाँ साथियों, तारकसी का जो संबंध है ना, यह आपका किससे है? तो ये नाथद्वारा से है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। राजस्थान के संत पिप्पा के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, रैदास, दादू? जी हाँ, राजस्थान के संत पिप्पा के जो गुरु थे ना, ये आपके कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, ये आपके रामानंद थे साथियों। तो रामानंद ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित हैं? अरे कत्रियासर बीकानेर से संबंधित तो आपके कौन से संत थे? तो ये आपके जसनाथ जी थे। तो यहाँ पर जसनाथ जी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निरंजनी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय? संत मावजी जो है ना, यह साथियों आपके बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ लाडलो, यह आपके साथियों निष्कलंकी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है? मुकाम नागौर में, सापुरा भीलवाड़ा में, नरेना जयपुर में या अलवर में? अरे रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ना, यह आपकी साथियों सापुरा भीलवाड़ा में है। जी हाँ, आपका रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा साथियों जो प्रसिद्ध आपका फूलडोल महोत्सव है ना, ये मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, सापुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? दादूपंथी, रामदासी, मीरादासी, रामस्नेही? जी हाँ, ये आपके रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सलूम्बर में, कुड़की में? अरे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के अंदर आपका बिल्कुल साथियों कुड़की के अंदर हुआ था। इनका विवाह साथियों भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। रतन सिंह इनके पिता का नाम था। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ये साथियों आपके दो बने हुए हैं, एक तो मेड़ता में और एक आपका चित्तौड़गढ़ में। सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ वाला है। इन्होंने अंतिम समय में समय जो है ये कहाँ पर बिताया था, व्यतीत किया था? तो ये द्वारका के अंदर व्यतीत किया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है? मुकाम तालवा, पिप्पासर, सिंगरासर, कत्रियासर? अरे लाडलो, ये क्वेश्चन तो बारी बारी आ रहा है, क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये कत्रियासर बीकानेर में है। जी हाँ। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैवपंथी से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो यह लाडलो आपका जी हाँ जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर से जो है यह आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है? पिप्पासर, अजमेर, भीनमाल, नारायणा?
दादू पंत का जो प्रमुख केंद्र है साथियों यह आपका नारायणा है, तो नारायणा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्नाधाय को, रानाबाई को, कर्मावती को। जी हाँ, वागड़ की मीरा, अरे साथियों राजस्थान की राधा तो मीराबाई को कहते हैं और वागड़ की मीरा हमें गौरीबाई को कहते हैं। अरे वागड़े आपका डूंगरपुर और जो आपका बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? तो संत रानाबाई को कहते हैं और इनका जन्म जो है ये साथियों आपका हरनावा के अंदर हुआ था, तो हरनावा ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित है? जोधपुर, किशनगढ़, अलवर या नाथद्वारा? कमला और इलायची का साथियों संबंध जो है यह है आपका नाथद्वारा शैली से रहा है, तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रशैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली? बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सही बता रहे हो। 35 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, बीकानेर शैली के थे, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बे राइट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है मार्शल आर्ट, मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला? अरे किशनगढ़ शैली के लिए जो प्रसिद्ध है ना यह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, यह आपका साथियों चित्रकला है, तो चित्रकला ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रशाला जी हाँ कहाँ के शाही महल में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, बूंदी में या आमेर में? कहाँ पर है साथियों? तो यह आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बूंदी में है, तो बूंदी ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा। राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1459 में, 1488 में, 1439 में, 1388 में? तो यह साथियों 1488 ईस्वी के अंदर की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ की पूर्णिमा को? बेनेश्वर का जो मेला है साथियों यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों माघ पूर्णिमा को लगता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों सोमवाही जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है और वहीं पर इस मेले का आयोजन होता है, जिसे हम बीलों का कुंभ या साथियों हम बात करें आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? पाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी, हड़बू जी? जी हाँ, ये आपका मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर के रूप में हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। रुकना नहीं है साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास अब से साथियों हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और साथियों आपकी जो एग्जाम डेट है, बिल्कुल आपको बिल्कुल मन में सवाल है कि एग्जाम डेट आपकी कब कंडक्ट होने वाली है, मतलब कि एग्जाम डेट आई है या नहीं आई, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी तक साथियों विभाग की तरफ से कोई भी साथियों आपकी ऑफिशियल आपकी जो एग्जाम डेट है वह नहीं आई है, आते ही आपको बता दिया जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा, या फिर क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। अभी तक साथियों कोई भी जानकारी नहीं है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि ज़्यादा समय मिल रहा है ना, तो साथियों तैयारी को आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली? रागमाला जो है साथियों ये आपका चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगी बाण के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिबाबू उपाध्याय,
रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा जय नारायण व्यास थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है साथियों, ये आपकी सवर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? जी हाँ साथियों, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताओ? लाल व पीली मृदा, मरुस्थली मृदा, लाल एवं काली मिश्रित मृदा, मध्यकाली मृदा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, यहाँ पर आपकी जी हाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि साथियों ये आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? उदयपुर का, चित्तौड़गढ़ का, अलवर का, जयपुर का। जी हाँ साथियों, कहाँ का है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका चित्तौड़गढ़ का है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। तो निम्नतम जो आपका लिंगानुपात है साथियों 0 से 6 वर्ग के अंदर बात करें ना तो ये आपका झुंझुनू का रहा है, और वैसे ओवरऑल बात करें तो कितना है 888 है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? अरे ब्लैक पोट्री नाम आते ही आपको कोटा सही लगाना है, तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? अरे मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दिवेर के युद्ध को, तो दिवेर का युद्ध ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, रामदेव जी। ये क्वेश्चन कई बार आता है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। दादू दयाल जी को क्या था? तो दादू दयाल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दादू दयाल को साथियों राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो साथियों 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। किसने दी थी साथियों? तो ये शाहजहां ने दी थी, तो शाहजहां ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो आज किस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।